हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें कि दो स्टोरीज दिए गए हैं। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लाहर्टी ने, और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है एक यंग सीगल की स्टोरी है, जिसे कि अपनी पहली उड़ान भरने में बहुत ज्यादा डर लगता है। उसे लगता है यदि वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पंख जो है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा और उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। तो इस स्टोरी को हम अपने लाइफ के ऊपर भी जोड़ सकते हैं। जैसे इंसान जो होते हैं उन्हें बहुत सारी चीजों को पाने की इच्छा होती है, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सबसे पहले तो हमें उस डर को खत्म करना होता है। अगर हम डर को खत्म कर देते हैं तो हम जीवन में हर कुछ पा सकते हैं। तो हम ये देखते हैं इस स्टोरी में कि कैसे यंग सीगल ने अपने डर को जीता और किस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द यंग सीगल द यंग सीगल वॉज अलोन एट द ledge ऑन हिज ledge। यंग सीगल जो था वो लेज पर अकेला था। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन द डे बिफोर। उसके जो दो भाई बहन थे वो एक दिन पहले ही वो उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन उसे उन सबके साथ उड़ने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to bring the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे करके वो लेज के किनारे पर आता था और अपनी पंखों को फड़फड़ाता था, तो वह डर जाता था। The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जहां पर वो खड़ा था उसके नीचे जब वो देखता है तो वो देखता है कि पूरा बहुत गहरा समुद्र जो है वहां पर दूर दूर तक फैला हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा गहरा है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे लगता था, उसे ऐसा फील होता था कि यदि वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो अपने गर्दन को बेंट कर लेता, झुका लेता और फिर से वापस उस होल में चला जाता, जो लेज पर जो होल था जहां पर वो सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। उसके जो भाई बहन थे, छोटे भाई बहन, जो दो भाई बहन थे, वो उनके विंग्स जो थे उससे छोटे थे। वे दौड़ करके ब्रिंक के पास गए, अपनी पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared him so desperate। लेकिन वह साहस जुटाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। वो साहस नहीं जुटा पाता था वो प्लंज करने के लिए, छलांग मारने के लिए, जबकि वो ऐसा करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाता था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके माँ और पिता जो है उसके पास आए और calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him stop on his ledge unless he flew away। और उसको बहुत ज्यादा पैनी आवाज, तीखी आवाज में बुलाया और उसको स्कोल्ड किया, डांटा, फटकारा और फिर उसको थ्रेटन भी किया, धमकाया भी कि यदि वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा तो उसे वो भूखा ही रखा जाएगा, वो भूखा मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए वो नहीं मूव करता था, वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि वो गिर जाएगा। That was 24 hours ago, since then nobody had come near him। 24 घंटे इससे भी ज्यादा हो चुका था, अभी तक उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, or teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। एक दिन पहले उसने देखा कि पूरे दिन उसके जो माता पिता थे वो अपने उसके भाई बहनों को ये उड़ने की कला सिखा रहे थे, उन्हें परफेक्शन दे रहे थे कि कैसे हवा में उड़ना है, कैसे हवा को चीरते हुए उड़ना है और कैसे फिश के लिए डाइव करना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। उसने देखा कि कैसे उसका जो बड़ा भाई था उसने अपनी जीवन की पहली हेयरिंग यानी कि हिल्सा मछली, जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और कैसे उसने अपनी
जो फर्स्ट हेयरिंग थी वो पकड़ी और उसको खाया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक when while his parents circled around raising a proud cackle, जब वो चट्टान के ऊपर खड़ा था तो उसके माता पिता उसके चारों ओर थे और उस पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। And all the morning whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो दूसरे दिन सुबह हो चुकी थी और प्लेट्यू पर यानी कि एक पठार एक बड़ी सी पठार के ऊपर वो सारे वॉक कर रहे थे, वहां पे रेस्ट कर रहे थे, जो कि लेज के जस्ट ऑपोजिट था। और उसको सभी टॉन्ट भी मार रहे थे कि उसकी कायरता को देख करके, और उससे सब कह रहे थे डरपोक। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. आसमान सन जो है वो आसमान पे ऊपर मतलब चढ़ रहा था, दोपहर होने वाली थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और सूरज की किरणें जो थी वो लेज के ऊपर आ रही थी, लेज जो कि साउथ फेस था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे करते हुए लेज के किनारे पर गया, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings and closed one eye then other. और उसने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया और दूसरे पैर को उसने अपने विंग्स में छिपा लिया, और फिर पहले एक आंख बंद करता है, उसके बाद दूसरी आंख बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी वो देखता है कि उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। He saw his two brother and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि जो उसके दो भाई बहन थे वो लेटे हुए थे प्लेट्यू में, और वो मतलब रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दन को अंदर कर लिया था, नेक को अंदर कर लिया था अपनी बॉडी में, और फिर वो कोई भी उस पर नोटिस नहीं कर रहा था। His father was preening the feathers on his white back. उसके जो पिता थे वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ जो थी उसको देख रही थी। She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. वो एक लिटिल हम्प पे खड़ी थी और उसको देख रही थी। उसके जो ब्रेस्ट थे, व्हाइट ब्रेस्ट, वो बाहर की तरफ निकल रहे थे। नाउ एंड अगेन शी tore up at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. वो उसके पैरों में, उसकी माँ के पैरों में उसने देखा कि उसकी माँ के पैरों में एक मछली का टुकड़ा है जिसे वो बार बार वो तोड़ रही है, रुक रुक करके, और एक एक करके वो रॉक पर, चट्टान पर रखी जा रही। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, फूड को देख करके वो पागल सा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बैक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब उसे लगने लगा कि कैसे मैं भी खाना खाया करता था, कैसे मछलियों को मैं टोर किया करता था, और फिर अपनी बैक को कैसे मैं शार्पन करके खाता था। इस तरह से उसे लगने लगा। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी आवाज निकालता है और कहता है, अपनी माँ से बेग करता है, निवेदन करता है कि उसे कुछ खाना दे दे। गो कॉल आ, सी स्क्रीम बैक डिराइजिवली, तो उसकी माँ भी उसको आंसर करती है कि नहीं, तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बार बार बुलाता रहा, बार बार आवाज लगाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, एक मिनट, कुछ मिनट के बाद वो बहुत खुशी भरी आवाज निकालने लगा। His mother had picked up a piece of fish and flying across to him with it. जब उसने देखा कि उसकी माँ जो है फिश का टुकड़ा लेकर के उसके पास आ रही है, तो बहुत खुशी से आवाजें निकालने लगा। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह जो है वो रॉक की तरफ
आगे बढ़ने लगता है लेज के किनारे की तरफ और अपने पैरों को टैप करते हुए आता है और नज़दीक जाने की कोशिश करता है। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी halted her wings motionless, the piece of fish in her back almost within reach of his back। लेकिन जैसे ही वो उसके जस्ट अपोजिट में आती है तो वो वहीं रुक जाती है, वो अपने पंखों को रोक लेती है और जो उस फिश का टुकड़ा जो उसके चोंच में था वो बस कुछ ही दूर पर था। He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish। वो थोड़ी देर इंतज़ार करता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज लगता है कि आखिर, और वो सोचता है कि आखिर क्यों वो उसके नज़दीक नहीं आ रही है, और फिर वो भूख के मारे बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। He dived at the fish, और फिर वो फिश को के लिए वो डाइव कर जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन द स्पेस। एक बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में वो आवाज़ निकालते हुए वो गिर जाता है और फिर बाहर की तरफ और नीचे की तरफ आसमान में उड़ने लगता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टड स्टिल। उसके बाद अचानक से उसको बहुत ज़्यादा डर महसूस होने लगता है और फिर ऐसा उसे लगता है जैसे उसकी धड़कन जो है वो रुक गई है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ये बस कुछ मिनट के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले ही पल उसने देखा कि उसके जो विंग्स थे वो बाहर की तरफ फैल गए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, हवा जो है उसके पंखों को, ब्रेस्ट फेदर्स को रश कर रहा है, उससे टकरा रहा है। देन अंडर हिज स्टोमक, और उसके पेट पर भी हवा जो है वो टकरा रहा है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग कटिंग थ्रू द हेयर, और उसे फील हो रहा था कि कैसे जो उसके पंख जो है हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, वो उड़ रहा था, वो धीरे धीरे उड़ते जा रहा था नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और उसे अब डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊंचाई पर उड़ने लगा और ऊंचा उड़ने लगा। गा 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 कॉल आ हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise। तो वो फिर खुशी के मारे जो है यंग सीगल जो है वो आवाज़ें निकालने लगा। फिर उसकी माँ जो है उसके सामने से होकर के गुजरती है और वो भी आवाज़ें निकालती हुई चली जाती है, और उसके जो पंख थे वो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस करते हुए जाते हैं जैसे कि वो खुश हो रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तब यंग सीगल ने अपनी माँ को जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद उसके पिता भी जो है उसके सामने से होकर के उड़ते हुए चले गए स्क्रीमिंग करते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम curvating and banking and soaring and diving। उसने देखा कि उसके जो दो भाई बहन थे वो भी उड़ते हुए उसके चारों ओर उड़ रहे थे और कर्वेटिंग यानी उछल कूद करते हुए, बैंकिंग, सोरिंग बहुत ऊंचाई तक उड़ रहे थे और फिर डाइविंग भी कर रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। तब वो पूरी तरह से उस समय वो भूल गया था कि कुछ समय पहले ही वो जो था वो उड़ नहीं पाता था, और उसने अचानक से उड़ना सीख लिया, डाइव करना सीख लिया, आसमान में कर्विंग करना, शोरिंग करना उसने सीख लिया, और फिर वो श्रिकिंग श्रीली बहुत पैनी आवाज़ भी निकालने लगा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम समुद्र के स्ट्रेट में उड़ रहा, सीधे में उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि एक विशाल समुद्र जो था वो उसके नीचे था। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसमें से कुछ लहरें जो हैं, समुद्र की लहरें चल रही थी, रिजेस चल रहे थे, यानी
लहरें। It turned and he turned his back sideways and cawed amusedly. उसने अपनी चोंच को इधर उधर घुमाया और बहुत मनोरंजक तरह से उसने आवाज निकाली. His parents and his brother and sister had landed on this green. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता और उसके जो भाई बहन थे वो समुद्र में पर उतर चुके थे. They were beckoning to him, calling shrilly. वे उसे इशारा करते हुए बुला रहे थे पैनी आवाज में. He dropped his legs to stand on the green sea. ग्रीन सी में खड़े होने के लिए उसने अपने पैरों को रखा. His legs sank into it. तो उसके पैर जो थे वो पानी में डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और फिर उसे बहुत ज्यादा डर लगा और फिर उसने उठने की कोशिश की तो अपने पंखों को उसने फड़फड़ाया. But he was tired and weak with hunger and he couldn't rise. लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था और भूख के मारे बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, कमजोर हो चुका था, इसलिए वो उठ नहीं सका. एग्जॉस्टेड और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. जो इसने वो 2 दिनों से भूखा था और जो इसने एक्सरसाइज की थी, इतनी जो मेहनत की थी इसने, इस वजह से बहुत ज्यादा वो थक चुका था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी में डूब गए थे. उसके बाद पानी जो उसकी बेली को टच कर रहा था और फिर अब वो उसे लगा कि अब वो नहीं डूब रहा है. He was floating on it. वो तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their backs were offering him scraps of dogfish. और उसके चारों ओर उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीमिंग कर रही थी, खुश हो रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे और जो वो लोग उसे डॉग फिश ऑफर कर रहे थे. वे सारे बहुत खुश थे उसके फैमिली मेंबर क्योंकि उसने ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, उसने जीत हासिल कर ली थी, अपने डर को उसने जीत लिया था. So students, that's all for this video. Please like, share and subscribe and hit the bell button ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. Thank you so much.